तो आज हम इस्कॉन जो ये सोसाइटी है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे भक्त हैं जो कि बहुत दिन हो गया है लेकिन फिर भी इस्कॉन के बारे में नहीं जाने। क्या है इस्कॉन, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या इसके सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में कोई आपसे पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल का मतलब है सारे सृष्टि, सारे इस दुनिया में एक ये सोसाइटी बनाई शिला प्रभुपाद ने। 1966 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 1966 में। कोई आपसे पूछता है कि भाई ये इस्कॉन का क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इस्कॉन जो है 1966 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। श्रीला प्रभुपाद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। और श्रीला प्रभुपाद ने उस समय जब ये शुरू किया तो ये केवल एक ही सेंटर उस समय था, वो था 26 सेकेंड एवेन्यू में, न्यूयॉर्क में। एक समय उससे भी एक समय की बात है जब एक सबवे कंडक्टर थे रूबेन नाम के, वो आए और एक पार्क में बैठे थे और शिला प्रभुपाद के पास ही वो बैठ गए। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद से पूछा कि स्वामी जी, व्हाट डू यू व्हाट इज व्हाट डू यू डू, और आप लोग क्या करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि हम एक इंटरनेशनल सोसाइटी है और हम हमारे बहुत सारे केंद्र हैं पूरी दुनिया में, और बहुत सारा प्रसाद वितरण हो रहा है, बहुत सारी रथ यात्राएं और बहुत सारे हमारे भक्त हैं। ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, शिला प्रभुपाद ने ऐसे बोला। बहुत सारे भक्त हैं और उस ये सोसाइटी बनाने से पहले ही शिला प्रभुपाद ने उनको ये बता दिया। तो 26 सेकेंड एवेन्यू वहां पर सबसे पहले ये जो है शिला प्रभुपाद, ये इस्कॉन की स्थापना है। अब ये जो इस्कॉन है इसके 7 ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आपको पता होना चाहिए इस्कॉन कर क्या रहा है आखिर, व्हाट इज इस्कॉन। तो सबसे पहला जो गोल है इस्कॉन का, वो ये है कि इस संसार में अ, आध्यात्मिक ज्ञान को सब लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि कुछ आध्यात्मिक अ, तरीके उनको पता चले जीवन में और समाज में एकता और शांति लाने के लिए। तो एक तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना, ये एक पहला है, जिससे कि संसार में, समाज में एकता और शांति आ सके। दूसरा क्या गोल है इस्कॉन का, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्कॉन इज टू प्रोपगेट अ कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा। तो आप ये मतलब याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि हम इस्कॉन संस्था में हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट इज द गोल ऑफ इस्कॉन। आर ये क्या ऐसा तो नहीं कि विदेशी संस्था है जो कि आ, केवल विदेशी संस्था तो नहीं है, या फिर कुछ इस तरह का भ्रम आपको नहीं रह जाएगा अगर आप ये जो है इस्कॉन के बारे में आप जानते रहेंगे।
तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला गोल मैंने आपको बताया इस्कॉन का, टू सिस्टमेटिकली प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज एंड टू एजुकेट all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world। तो ये वास्तविक विश्व शांति लाने के लिए, लोगों के जीवन में जो ये इम्बैलेंस हो रहा है सिद्धांतों का, उसको खत्म करने के लिए कुछ तरीके, आध्यात्मिक तरीके, आध्यात्मिक जीवन के तरीके बताएंगे और सबको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, और ये तरीका इनका सिस्टमैटिक हो। ये चीज जो है पहला गोल। तो आप देखते हैं इस्कॉन में जूम पे क्लास होती है, सबके काउंसलर होते हैं, फिर वो हमको गाइड करते रहते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं उनको। आप किसी मंदिर में चले जाएंगे अगर, तो जैसे आपके लोकेलिटी में वो मंदिर होगा, तो पुजारी जी बस ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा सैलरी आ जाएगा, हम अच्छे से डेकोरेट कर दें, जन्माष्टमी में लोग आ जाएं, अच्छे से सजा दें, और लोग आए, कीर्तन भजन हो, उसकी फोटो वो फेसबुक वगैरह पे डाल देते हैं, और उनका भी खर्च वर्च वहां से चलता है। पर इस्कॉन में ये चीज फोकस जो है, केवल मंदिर को इस तरह से सजा देना, इसमें फोकस बहुत ज्यादा, इसमें ही केवल नहीं, क्या है, सिस्टमेटिक प्रोपगेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ताकि लोग इन टेक्निक्स को अपने लाइफ में उतार सकें। फिर सेकंड है, टू प्रोपगेट अ कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा एज इट इज रिवील्ड इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया लाइक भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में जो कृष्ण की चेतना में रहने का जो एक मन मना भव मत भक्तो इत्यादि श्लोकों में जो बताया गया है, उस चीज को प्रचार, हमेशा भगवान की चेतना में रहे। तो शिल प्रभुपाद को किसी ने बोला कि प्रभुपाद, भगवत चेतना क्यों नहीं कर दिया आपने, अंतरराष्ट्रीय भगवत चेतना आंदोलन। प्रभुपाद ने कहा कि भगवत जो वर्ड है, ये भगवत चेतना, भगवत चेतना का मतलब ये है कि भगवान कोई भी भगवान हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवत नहीं लिखना है, कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना हो, कृष्ण भावनामृत संघ। तो हमेशा भगवान के बारे में सोचना, हमेशा भगवान से प्रार्थना करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को कीर्तन सुनाना, कृष्ण सेंटर में हो, ये चीज जो है कृष्ण को सेंटर में करना, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार। तीसरा है, to bring the members of the society together with each other and nearer to Krishna, the prime entity, thus developing the idea within the members and humanity at large that each soul is a part and parcel of the quality of Krishna। तो ऐसे कुछ कार्य करना जिससे कि सब सोसाइटी के लोग एक साथ आए और उनको एक दूसरे, उनको कृष्ण के प्रति प्रेम उनका बढ़े, और सबको ये प्रेरणा मिले कि हम सब भगवान के अंश। फोर्थ, टू टीच एंड एनकरेज द संकीर्तन मूवमेंट, कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ होली नेम। तो संकीर्तन करवाना और उसका प्रोत्साहन देना, ये भी इस्कॉन का एक लक्ष्य। और टू इरेक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड फॉर सोसाइटी एज लार्ज होली प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास टाइम डेडिकेटेड टू पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो मंदिर में जो भी कार्य हो रहे हैं वो दिव्य पास टाइम्स हैं, ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड फॉर लाइफ, ये सब ट्रांसेंडेंटल पास टाइम है। तो ऐसे मंदिर खड़ा करना भी इस्कॉन का एक लक्ष्य है। छठवां है, टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोजर टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग ए सिंपलर मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ।
तो सबको साथ में लेकर के एक सिंपल लाइफ जीने का प्रयास करना, तो उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का हमको लाना पड़ेगा। With a view, seventh, with a view towards achieving the above mentioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books, and other writings. तो इस तरह से to publish and distribute, publish भी करना और distribute करना खूब अधिक से अधिक लिटरेचर। तो तो ये जो इस्कॉन जो संस्था है, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का ही एक अंश, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो बोल रहे हैं, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो लिया गया, उसका नाम है ब्रह्म माधवीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो उसी संप्रदाय से ये आया है। तो अगर आपको कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। श्रील प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन इज माई रेजिडेंस, बॉम्बे इज माई ऑफिस, मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। बॉम्बे इज माई ऑफिस, प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन इज माई रेजिडेंस एंड मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ठीक है। तो ये जो इस्कॉन संस्था है, ये विदेशी संस्था नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में जुहू में है, और इसको एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये चलाई गई। और इस्कॉन के पैसे कभी भी विदेश नहीं जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो यहाँ से पैसा जाएगा तो वो 100 गुना कम हो जाएगा। दूसरी चीज, बल्कि इस्कॉन के सारे मंदिरों में आरटीआई आप कर सकते हैं, बाहर से पैसे आते हैं कई बार ताकि मंदिर बनाया जाए, और कोई भी भक्त इस तरह से पैसे बाहर लेके जाने का कोई भी काम यहाँ पर नहीं होता है। और तो इस्कॉन का जो प्रमुख जो कार्य जो प्रमुख कार्य है, उसमें से कुछ एक चीज मैं आपको गिना रहा हूँ। एक तो इस्कॉन के टोटल अभी इस समय लगभग 800 मंदिर हैं, मंदिर रन करने वाले जो बड़े मंदिर हैं, जैसे दिल्ली मंदिर हुआ, जुहू मंदिर हुआ, ऐसे लगभग 800 मंदिर हैं। और अगर सेंटर्स देखा जाए, प्रचार केंद्र अगर देखा जाए, तो लगभग 1,500 से 2,000 सेंटर्स पूरे वर्ल्ड। और अगर नाम हट वगैरह मिला ले तब तो बहुत हजारों में ये चला जाए। तो इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे कोट्स किए हैं कि कैसे कैसे इस्कॉन इज सो ग्रोइंग। तो ये इस्कॉन डिवोटीज का फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम भी बहुत चलता है। उसमें जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताया, उसमें एक ऑब्जेक्टिव था कि सबको बेनिफिट करना, सोसाइटी एट लार्ज, तो वो कर रहे हैं। तो इस्कॉन में जिस भक्ति योग का पालन किया जाता है, और इस्कॉन में जो भी व्यक्ति आता है उसको 4 नियम का पालन करना पड़ता है, जो है नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। और तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इस्कॉन के बारे में थोड़ा बताया। टोटल इस्कॉन में अगर देखा जाए तो लगभग
2 करोड़ लोग इस्कॉन में जुड़े हुए हैं इस समय। लगभग 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। और अ, जो इनिशिएटेड डिवोटीज हैं या फिर जो दीक्षित भक्त हैं, ऐसे लगभग 2.5 लाख लोग जो हैं दीक्षा हो चुकी है जिनकी। ऐसे लोग 2 से 2.5 लाख, दो 1.5 से 2 लाख लोग दीक्षित हो चुके हैं। इस्कॉन 50 में इसका स्टेटस बताया गया था कि 1 लाख डिवोटीज, और 1.5 से 2 लाख डिवोटीज अब जो है ये हो गए हैं। तो कुछ लोग गौड़ीय मठ के लोग, ये कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो ये कहने लगते हैं कि तुम लोग इस बार तो इस्कॉन में जन्म लोगे, फिर अगले जन्म में तुम अगले जन्म में तुम गौड़ीय मठ में जन्म लोगे और गौड़ीय मठ में दीक्षा लोगे, तब जाके भगवत धाम जाओगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ा जो इस्कॉन का मंदिर बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, जो कि अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन मंदिर में है। और ये दिल्ली में जो मुख्य, ये सब मुख्य मुख्य मंदिर जो है इस्कॉन के, पूरे वर्ल्ड वाइड इट्स वेरी प्रोपेगेटेड और फॉलो किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन के रोल्स के बारे में, इस्कॉन क्या कर रहा है। इस्कॉन का अपना एक कुछ सब्सिडरी है। सब्सिडरीज मतलब कि जो इन्हीं के ब्रांच है, जैसे कि भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। शिल प्रभुपाद ने ये कहा कि बीबीटी इज माई हार्ट, इस्कॉन इज माई बॉडी। तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो है वो बुक प्रिंटिंग करता है। और इसके साथ साथ इस्कॉन में एक ट्राइबल केयर ट्रस्ट है, तो ट्राइबल लोगों के लिए बनाया हुआ। फूड फॉर लाइफ भी एक चलता है, जो कि सारे जगहों पे जितना भी फूड वेस्टेज है उसका, उसको कलेक्ट करके उसका काम करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोग इस्कॉन में जुड़े हुए हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक अल्फ्रेड फोर्ड, ये एक समय, ये अभी भी इस्कॉन में अम्बरीश प्रभु के नाम से जुड़े हुए हैं। और जॉर्ज हैरिसन, पॉली स्टाइरीन, रसेल ब्रांड, ये सारे लोग भी इस्कॉन से जुड़े रहे। और ये इस्कॉन जो है इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा अ, आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का इसकी संस्था है। आध्यात्मिक शास्त्रों को वितरण करने की संस्था है। और इसके साथ साथ इस्कॉन में पर सेकेंड 17,000 प्लेट बांटी जाती है। अगर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सारे वर्ल्ड में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 17,000 प्लेट प्रसाद के 1 सेकंड में इस्कॉन डिस्ट्रीब्यूट करता है। सारे मंदिरों का सब डेटा मिला ले। और इस्कॉन ने लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा गीताएं पूरी दुनिया में बांट दी। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा बहुत तथ्य इस्कॉन के बारे में तो आपको पता रहे। फिर ये जो है मुख्यतः ये इस्कॉन के बारे में थोड़ा हमने चर्चा किया। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है आपको कि ये हेडक्वार्टर कहाँ है इस्कॉन का, तो आप बता सकते हैं मुंबई में, जुहू में। और इस्कॉन में जो भी दान करता है, अगर वो 2,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा ऐसे दान कर सकता है, तो वो रिसिप्ट ले सकता है, जो कि इस्कॉन के फेवर में आपको दी जाती है, जिससे कि आप 80G बेनिफिट मिलता है आपको। आप कहीं पे भी जा करके उसका टैक्स रिबेट ले सकते हैं।
इस्कॉन इज ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और कुंभ मेला इत्यादि में इस्कॉन का फूड फॉर लाइफ प्रसादम, अभी अयोध्या मंदिर का भी जो इनॉग्रेशन हुआ था उसमें लगभग 10,000 प्लेट रोज प्रसाद इस्कॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। और लगभग 5 लाख भगवत गीता इस्कॉन ने वहां पर अयोध्या मंदिर के जो इनॉग्रेशन था वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये थोड़ा बहुत इस्कॉन के बारे में हमने चर्चा किया। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ, एनी क्वेश्चंस, मैं सबके हाथ नीचे करूंगा। ठीक है, तो किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अभी हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। मुख्यतः आज हमने इस्कॉन संस्था के बारे में थोड़ा, और अच्छा कुछ चीजें और भी मैं भूल गया। इस्कॉन की जो सबसे जो टॉप बॉडी है वो है जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो जो जीबीसी है इस्कॉन की जो सबसे टॉप बॉडी है, एक मिनट, इस्कॉन की जो जीबीसी है, शिला प्रभुपाद ने इसको, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लाना चाहते थे, गवर्निंग बॉडी कमीशन का। ये जो कॉन्सेप्ट है हमने रेलवेज जो चल रही है उसके उससे कॉपी किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। जैसे हमारा नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन ऐसा रेलवे में होता है, वैसा ही इन्होंने यहाँ पर कॉपी किया था। और 28 जुलाई 1970 को ये जीबीसी को फॉर्मुलेट किया गया। और ये श्रील प्रभुपाद ने कहा था, द जीबीसी विल बी द अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ द एंटायर सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो श्रील प्रभुपाद ने इसको थोड़ा फोकस किया उस पर। ठीक है, तो हम, ठीक हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी है, भी हाँ इस्कॉन को बोलते हैं विदेशियों का ही मंदिर है, बोलते हैं ये। यहाँ से पैसा यहाँ जाता है। हाँ, यहाँ से पैसा नहीं जाता है, मैं तो 20 साल से हूँ, अभी तक तो मैं लेके नहीं गया हूँ। आप लोगों की धारणा है, यही बता रही मैं, और कुछ नहीं। बल्कि बहुत से हमको लोग बोलते चाहिए, इनफैक्ट हमको तो अभी बहुत चाहिए। क्योंकि अब जैसे मैं वहां पर था शिमला में, तो महाराज ने मुझे, मैं मंडी, मुझे महाराज मंडी आया था मैं सुंदरनगर रथ यात्रा में। महाराज ने मुझे बोला कि चलो मेरे साथ। तो वहाँ मंडी आईआईटी में 2 महीने 2 हफ्ते के लिए महाराज रुकने वाले थे। तो मैंने सोचा चलो ब्रह्मचारी क्लास वगैरह होगी, महाराज इसलिए बुला रहे होंगे, थोड़ा बहुत सेवा वगैरह भी रहेगी साथ में। तो वहाँ चले गए, महाराज ने, ये हमीरपुर के डिवोटीज आए थे। महाराज ने बोला इनकी गाड़ी में बैठो, जाओ तुम प्रचार करो। वहां पर, यहाँ बहुत सारे सुसाइड हो गए। यहाँ एनआईटी एक कॉलेज है, वहाँ पर आत्महत्या बच्चों ने किया। और साथ में ड्रग्स का भी यहाँ पर बहुत बड़ा वो चल रहा है। 30% स्टूडेंट्स यहाँ पर इससे प्रभावित है। तो मैंने बोला कि भाई बैग वैग रखने के लिए कुछ जाना है या फिर कुछ। महाराज ने बोला नहीं नहीं वहीं जाओ वहीं रहो। फिर मैंने बोला महाराज मैं शिमला से अप डाउन कर लेता हूँ थोड़ा। बोलते नहीं नहीं वहीं जाओ वहीं रहो, तो प्रचार करो। तो कुछ साल यहाँ पर रह करके, यहाँ पे मंदिर वगैरह बना के इस्टेब्लिश करके, तो ऐसे यहाँ पे इस्कॉन में देखिए, दे आर सो कंसर्न फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए कितना कंसर्न है। और एक व्यक्ति जो कि एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, सब कुछ चल रहा है शिमला में, लेकिन जो क्रिटिकल है लोग आ रहे हैं अगर कह रहे हैं, तो एक राजा के जैसे महाराज लोग जो है, एक जो फेवरेबल राजा होता है अपनी प्रजा के लिए ध्यान देता है। तो महाराज जो है मुझे भेज दिया यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर आ गया एनआईटी हमीरपुर के पास ही, यहाँ हमीरपुर में, यहाँ प्रचार वगैरह वगैरह थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो दिस इज देयर। और अब मैं तो 20 साल हो गया,
मैंने तो नहीं देखा कभी कि कोई वो किया, बल्कि मैंने देखा है कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस रहे जब मैं वहाँ पूना में रहता था। तो गुलबर्गा एक इलाका है जो कि मुसलमानों का इलाका है, कर्नाटका में। तो ज्यादातर मुसलमान है वहाँ पे। मतलब ऑन रोड अगर इधर उधर कुछ हो जाए तो वो काट देते हैं। वहां पे राधेश्याम प्रभु ने हमको भेजा, मुझे और रोशन निमाई प्रभु को, कहा जाओ प्रचार करो। तो हम वहां गए। तो दे आर सो कंसर्न, और हमें एक भी पैसे नहीं दिए जाते। ना पैसे हैं, ना ना सैलरी है, ना कोई कांटेक्ट है, कुछ भी नहीं। बस सीधा हम पहुंचे, गुलबर्गा टिकट कर लिया और वहां पहुंचे। हम किसी को नहीं जानते हैं। वहां बोल दिया कि भाई ठीक है। हम कॉलेज में पहुंचे, बच्चों के साथ प्रोग्राम किए। हमको अचार और पराठा मिला था। वो हमने प्रोग्राम करके डिस्ट्रीब्यूट किया, अचार पराठा। खुद कुछ नहीं खाया और लौट के चले आए थे। तो इस तरह से जो है, देखो कितने उत्साहित हैं हमारे जो आचार्य लोग हैं। एक बार राधे श्याम प्रभु ने हमें भेजा वहाँ, बोला कि सिम्बायोसिस में आप लोग प्रचार करने के लिए जाओ। तो कुछ भक्त गए सिम्बायोसिस में। शायद हम लोग वहां पर को एजुकेशनल है, तो वहां पे सब पास में स्विमिंग पूल था, सब स्नान कर रहे थे कॉलेज में। और बड़ा ही अभद्र तरीके से सब कुछ। तो हम लौट के चले आए। और राधे श्याम प्रभु ने कहा कि नो 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 नीड टू प्रीच इन सिम्बायोसिस। पर हम प्रयास तो कर रहे हैं। देखो कैसे प्रचार के लिए प्रयास तो करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखिए। और हम कितने साल जिंदा रहेंगे, ज्यादा थोड़ी, 10 साल। महाराज मुझे बोल रहे थे कि अब 40 साल के हो गए हैं अभी, 50 साल पे संन्यास लेना है तुमको, जाओ कुछ 2-3 मंदिर खोल दो, ऐसे महाराज बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद तो फिर 50-60 के हो जाते हैं। फिर तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम दातम पिंडम, दांत आत टूट जाएंगे। वृद्ध। फिर उसके बाद कहाँ कुछ होएगा। तो लेकिन हम देखो, हिज एक्सीलेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कितनी 40-40 टैबलेट खाते थे, लेकिन फिर भी डटे रहते थे ना। हमको लगने देते नहीं देते थे कि वो प्रचार नहीं कर। 40 टैबलेट खा के कौन सोचो। इतना बड़ा एक थैला था, तो अर्जुन श्याम प्रभु उसको थैले में दवाइयां थी, गिरे गिरे जा रही थी दवाइयां। तो अर्जुन श्याम प्रभु ने एक दिन पैकेट लेके आए महाराज के लिए, बोला कि महाराज इसमें आप दवाई रख लीजिए, सारी दवाइयां गिर रही हैं। देख रहे महाराज कितने कष्ट में रहते होंगे। ये शरीर तो नश्वर है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ, कभी गैस बन रही है, तो कभी ये बन रहा है, कभी एसिड बन रहा है। तो शरीर तो इसका इस्तेमाल तो कर लेना चाहिए। ठीक है। तो अभी भी लोग कुछ बोलते हैं ये विदेशी संस्था है। अभी तक तो विदेश वाला कुछ देखा नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, हमारा समय हो गया। 1 मिनट और है हमारे पास, किसी का कोई प्रश्न है अगर तो आप पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे करूँ, हैंड रेज करके, और कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अनीता माता जी, यस माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गुलबर्गा में भी इस्कॉन है क्या? जी। गुलबर्गा में हमें अभी यूथ के लिए भेजा गया था, यूथ अच्छा टीचिंग के लिए। तो एक कॉलेज है वहाँ पे पीटीए, और एक एमबीबीएस कॉलेज है। वो दो अच्छा कॉलेजेस में हम प्रचार करने के लिए भेजे गए। तो हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर टीचिंग। वहाँ से एक ब्रह्मचारी हमारे नरसिंह प्रभु, उन्होंने ज्वाइन भी किया पीडीए कॉलेज एज ए ब्रह्मचारी पूना मंदिर में। ओके ओके प्रभु जी हरे कृष्ण। पीडी कॉलेज से ही मेरे हस्बैंड वहीं से किया प्रभु जी इंजीनियरिंग। पीडीए कॉलेज से? हाँ जी प्रभु जी। हरी बोल। हाँ, तो हमारा, मैं वहाँ पे उस समय तो पता नहीं था, आपसे मिले ही नहीं थे हम। तो नहीं प्रभु जी बहुत पहले की बात है ये, मतलब हाँ बहुत पहले की बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके प्रभु जी हरे कृष्ण। अभी इस्कॉन नहीं है ना प्रभु जी वहाँ पे? तो नहीं है इस्कॉन।
पर यूथ प्रीचिंग के लिए हम गए थे। प्रभु जी ने, राधे श्याम प्रभु हमको चैलेंजिंग चीजें देते रहते हैं। हम लोग नई नई हमारी जॉब लगी थी अच्छा। ऑन पुणे में, मुझे याद है कि हम करते थे। और मेरा ग्रुप, मतलब मेरे प्रचार के लिए मुझे ये टीम बनाई थी, तोषण निमाई प्रभु और मैं। तोषण निमाई प्रभु इज ए ब्रह्मचारी इन पुणे, और मैं, हम दोनों लोग का ग्रुप था। प्रचार के लिए हम जाते थे, तो खुद के पैसे से ही ट्रैवल करते थे सारा कुछ। हमको वहां से, पुणे से कुकीज मिलती थी। वो इशू होती थी कि भाई बच्चों को खिलाने के लिए 2 रुपए की एक होती थी। और एक से, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। पर हम अचार और पराठा लेकर के फर्स्ट टाइम जब गए थे, तो नहीं हाँ, अच्छा पिचिंग, अच्छा रहा। और एक बार ज्वाइन किए, कुछ समय हैदराबाद में भी रहे, फिर उन्होंने एज ए ब्रह्मचारी ज्वाइन किया। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी सबके हाथ में नीचे कर रहा हूँ। किसी का और कोई प्रश्न? एनी अदर हरे क्वेश्चन? हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का